हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट स्टडी। आई एम अपर्णा मिश्रा। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा हिंदी व्याकरण क्रैश कोर्स पार्ट 1 चल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आगे बढ़ते हुए आपसे बता दूं कि हम अपनी पिछली वीडियो में अपने पिछला जो हमारा अध्याय था वो हमारा लिंग चल रहा था। ये टॉपिक्स तो आप जानते ही, जिसे हमने कवर किया है कारक तक, और हमारा लिंक पार्ट 1 चल रहा था दोस्तों। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था। तो एक थोड़ा सा रिकॉल आपको करवा दूं कि हमने जो हमारी जो इससे प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने लिंग की परिभाषा, उसके भेद, और फिर हमने पुल्लिंग के बारे में उसकी जो पहचान थी उसको हमने विस्तार से पढ़ा कि ये आपको इस तरह से क्लियर हो जाते हैं कि लिंग में आपके पुल्लिंग कहाँ होंगे और स्त्रीलिंग कहाँ होंगे। हालांकि लॉजिकली तो आपके लिए ही बहुत आसान हो जाता है कि आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्या है, लेकिन इन पहचानों के साथ दोस्तों जो हमारा 0.1% भी कोई स्कोप होता है कि हम कोई गलती कर सकते हैं, तो वो हमारी गलती करने का स्कोप भी ख़त्म हो जाता है। तो पिछले वीडियो में हमने पुल्लिंग की पहचान तक बहुत ही आसानी से अच्छे से उसे डिटेल्स में क्लियर किया था विद एग्जाम्पल्स। तो आपसे यही गुजारिश है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप ज़रूर वो वीडियो अगर नहीं देखें तो उसे देखकर जितने भी डाउट्स हैं आप अपने क्लियर कर लीजिए, ताकि हम आगे बढ़ें तो आपके लिए ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहें। तो आज हम शुरू करते हैं स्त्रीलिंग की पहचान के साथ। लिंग के दूसरा जो हमारा भेद है उसकी पहचान के साथ हम शुरू करते हैं स्त्रीलिंग। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, स्त्रीलिंग शब्द जो है हमारा, उसके अंतर्गत नक्षत्र, नदी, बोली, भाषा, तिथि, भोजन आदि भी आते हैं। हालांकि नक्षत्र हमने पढ़ा था कि हमारा पुल्लिंग में भी आता है, लेकिन अपवादों के साथ हमने पढ़ा था दोस्तों। कुछ हमने एक्सरसाइजेस किए थे। यहाँ पर जो हमारा है, यहाँ पर भी नक्षत्र हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो किस तरह से आएगा, किस प्रकार से हम प्रयोग में लाएंगे, वो आप देखिए। तो सबसे पहले हमारा जो है कि हमने पढ़ा था, अपने पुल्लिंग में पढ़ा था कि कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग होती हैं। तो ये भी आप जान लीजिए कि कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग भी रहती हैं। ऐसा हमने जब बोल दिया कि हमारी कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग रहती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा पुल्लिंग में ही रहेंगी। संज्ञाएं तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही प्रयोग में आती हैं। जब लड़का है तो लड़की भी रहेगी, ये आप सभी जानते हैं। पुरुष जाति है तो स्त्री जाति भी रहेगी। तो इन संज्ञाओं में कौन कौन सा हमारा आ जाएगा? तितली, मैना, कोयल, ये जो हमारी संज्ञाएं हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर आप जानते हैं तो आप ज़रूर बता सकते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। तो ये जो संज्ञाएं हैं हमारी तितली, मैना, कोयल, हमेशा स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग में आती हैं। फिर समूहवाचक संज्ञाएं, हालांकि ये पुल्लिंग में भी था, ये आप जानते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा में जैसे कमेटी, सेना, कक्षा, भीड़, सभा, जैसे वहाँ पे आपने पढ़ा था कि वर्ग, ये सब जो थे आपके, ये आपके पुल्लिंग में थे। तो यहाँ पे कमेटी, सेना, कक्षा, भीड़, सभा, ये जो है ये आपके स्त्रीलिंग में आएंगे। फिर प्राणीवाचक संज्ञा, प्राणीवाचक संज्ञा में जैसे संतान, सौतन, हमेशा दोस्तों संतान, सौतन, इनके लिए हम हमेशा स्त्रीलिंग इसी प्रकार से प्रयोग करते हैं कि उन्होंने अपनी बहुत ही अच्छी अपनी संतानों को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं, उनकी संतान बहुत अच्छी हैं। तो इस प्रकार से जब हम बोलते हैं तो ये हमेशा आपका जो है स्त्रीलिंग में ही प्रयोग में आता है। फिर जैसा कि हमने पुल्लिंग में पढ़ा था कि भारी और जो बड़ी वस्तुएं होती हैं, भारी भरकम जो बेटौल वस्तुएं होती हैं, वो आपका पुल्लिंग में आता है। यहाँ पर सुंदर और छोटी वस्तुएं जो होती हैं वो आपका स्त्रीलिंग में आता है। कैसे? जब हमने जूता पढ़ा था भारी और बेटौल वस्तु में, तो यहाँ पर जूती आ गया। रस्सी, पहाड़ पढ़ा था पुल्लिंग में, यहाँ पर पहाड़ी आ गया। तो ऐसा नहीं कि पहाड़ आपका सिर्फ पुल्लिंग में ही होगा, स्त्रीलिंग में आपका पहाड़ी हो जाएगा। नक्षत्र, नक्षत्र दोस्तों वहाँ पे भी हमने पढ़ा था। यहाँ पर चित्रा, भरणी, अश्विनी, रेवती, रोहिणी, बहुत ज़्यादा दोस्तों कॉम्प्लिकेट होने की ज़रूरत नहीं। ये जो आपके कुछ नक्षत्र हैं, ये रोहिणी नक्षत्र में हुई, या रेवती या अश्विनी नक्षत्र है, इस प्रकार से ये जो है, ये जो नक्षत्र होते हैं ये आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। फिर बोलियाँ दोस्तों, हमने भाषा के अंतर्गत बोली पढ़ा था कि बोली जो था वो भाषा का एक छोटा सा रूप था। ये भी मैंने आपके साथ रिकॉल कर दिया, एक बार रिपीट कर दिया। बोली हमारी क्षेत्रीय भाषा की तरह होती है, जो लोग अपने घर परिवार में अपने बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं। तो जो बोलियां होती हैं वो हमेशा आपकी स्त्रीलिंग की ही तरफ इंगित करती हैं, चाहे वो भोजपुरी बोली हो, ब्रज बोली हो, खड़ी बोली हो, बुंदेली हो, अवधी हो, जो भी बोलियां हैं, जितनी भी बोलियां हैं, वो सब आपकी स्त्रीलिंग की ही पहचान, स्त्रीलिंग के ही अंतर्गत आती हैं। नदियाँ, नदियाँ हम सभी जानते हैं कि हम लोग नदियों को पूछते हैं माँओं के रूप में। गंगा, यमुना, गंगा माँ, यमुना माँ, सरस्वती माँ, कावेरी, गोमती, शिप्रा। तो जितनी भी आपकी नदियाँ हैं ये सारी आपकी किस में आती हैं? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं।
फिर अभी हमने दोस्तों ऊपर पढ़ा बोलियाँ आती हैं, तो बोलियों भाषाओं का एक रूप है बोलियाँ। तो और लिपियाँ भी आती हैं, जैसे हमारी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। तो जो आपकी लिपियाँ हैं, भाषाएं भी आपकी सारी ये सब भी आपकी स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आती हैं। अंग्रेज़ी भाषा बड़ी कठिन है बोलने में, हिंदी भाषा बड़ी मधुर है, देवनागरी लिपि में लिखी गई है हिंदी भाषा को। जर्मन, बंगाली, जितनी भी आपकी जो भाषाएं हैं या लिपियाँ हैं वो भी आपकी किसके अंतर्गत आती हैं? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों बहुत ही ध्यान से आराम से आपको पढ़ने की ज़रूरत है, कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आराम से कॉन्सेप्ट्स अपने आप ही आपको समझ में आ जाएंगे अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो। फिर पुस्तकें जितनी भी होती हैं, रामायण, गीता, कुरान, बाइबल आदि। रामायण की भाषा बड़ी ही कठिन है, गीता हमें जीवन का सार बताती है। तो ये जो भी हैं जितनी भी कि रामायण, गीता, कुरान, बाइबल, ये सब हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, ये हमारी पवित्र ग्रंथें हैं, पवित्र ग्रंथ के अंतर्गत आती हैं ये सारी पुस्तकें। ये भी आपका ये सब क्या है, आप खुद ही एग्जाम्पल देख लीजिए, खुद ही वाक्य बना लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। फिर दोस्तों तिथियाँ जो होती हैं, जैसे एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, प्रथमा, ये सारी जो तिथियाँ होती हैं, आज पूर्णिमा की रात है तो आज एकादशी का व्रत है। एकादशी का, हालांकि आप ऐसे बोल रहे हैं एकादशी, ये भी एक तिथि ही है आपकी। ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी आपकी जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आता है। एकादशी की तिथि है आज। इस प्रकार से मतलब आप जो भी आप तिथियां हैं ये भी आपकी जो है इसकी ही ओर इंगित आपको करेगी। फिर है दोस्तों आहारों के जो नाम हैं आपके, तो आहारों में भी आप जैसे देख रहे हैं कि दाल, सब्जी, कचौरी। अब यहाँ भी आप अपवाद पाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको अपवाद नहीं मिलेंगे, यहाँ भी अपवाद मिलेंगे आपको। इसमें दाल, सब्जी, कचौरी ये तो आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ गए, लेकिन जब आप बात करेंगे हलवा का, अचार के, तो ये जो हैं तो पापड़, ये जो होते हैं, ये सारे जो आपके होते हैं ये आपके अपवाद के अनुसार वो आपके पुल्लिंग में आ जाएंगे। हलवा, अचार, ये सब, दाल, सब्जी, कचौरी, ये सब, दाल बड़ी अच्छी बनी है, अरहर की दाल है, तो ये आपके जो हैं ये आपके किस में आ जाएंगे? स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। फिर है दोस्तों इकारांत, हमने वहाँ पे अकारांत पढ़ा था दोस्तों पुल्लिंग के अंतर्गत, आपको पता है। इकारांत हमने आपको बोलता कि जो शब्द जो इन वर्णों से या अकारांत आ से आपके एंड होते हैं वो आपके पुल्लिंग में आते हैं। इकारांत मतलब जो ई की मात्रा से एंड होते हैं, जैसे बेटी, दादी, नानी, मामी, भाभी, मम्मी, ये सब जितने भी आपके हैं ये जो होते हैं ई जो वर्ण से आपके एंड होते हैं शब्द, वो आपके क्या हो जाएंगे? वो आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर एक नोट है यहाँ पर दोस्तों जो दिया हुआ है, इसे आप जरूर पढ़िए, ध्यान से समझिए कि हिंदी भाषा में जो आपका वाक्य रचना है वो क्रिया का रूप, उसके अंतर्गत जो क्रिया का रूप होता है वो लिंग पर निर्भर करता है। या यदि इसका अर्थ ये है, अगर कर्ता पुल्लिंग है, कर्ता मतलब जो कार्य करता है वो पुल्लिंग है, तो क्रिया रूप भी पुल्लिंग होगा, और स्त्रीलिंग है तो क्रिया रूप भी स्त्रीलिंग होगा। दोस्तों अगर आपको याद हो, स्टार्टिंग में ही हमने जब लिंग पढ़ा था तो हमने आपको बताया था कि अगर कर्ता मतलब जो कार्य कर रहा है वो पुल्लिंग है तो क्रिया भी उसी के हिसाब से हो जाएगी। जैसे हमने पढ़ा था कि ट्रंप का विरोध आजकल अमेरिका में बहुत हो रहा है क्योंकि ट्रंप पुल्लिंग है। तो यहाँ पर जब उसकी वाक्य में जो हमारी क्रिया है हो रहा है, विरोध हो रहा है, वो जो पुल्लिंग हुआ, ट्रंप पुल्लिंग है तो क्रिया भी क्या हो गई? पुल्लिंग हो गई। इस वाक्य का अर्थ सिर्फ इतना सा है कि अगर आपका कर्ता पुल्लिंग है तो आपकी क्रिया भी पुल्लिंग हो जाती है, अगर आपका कर्ता स्त्रीलिंग है तो आपकी क्रिया भी स्त्रीलिंग हो जाती है। सीता बड़ा अच्छा खाना बनाती है, क्योंकि सीता स्त्रीलिंग है तो खाना बनाती है में सीता बड़ा अच्छा खाना बनाता है ये नहीं हुआ, सीता बड़ा अच्छा खाना बनाती है। इस प्रकार से क्रिया के रूप पे प्रभाव पड़ा। यही आपका इस सेंटेंस का अर्थ है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं प्रत्यय की तरफ। जैसे हमने पुल्लिंग में पढ़ा था तो यहाँ पर आता, आई, आवट या आहट, ये जो प्रत्यय हैं वो आपके स्त्रीलिंग आपके शब्द बनाते हैं। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, हमने ये अभी आपसे बोला कि अकारांत उस शब्द के साथ होता है, ऐसा ही नहीं है। वो ज़्यादातर आप जब पढ़ेंगे आपका पुल्लिंग में भी आपका अकारांत के साथ होता है, स्त्रीलिंग में आपका इकारांत के साथ होता है। लेकिन यहाँ पर हम कौन से एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ ये अपवाद नहीं है। ये जो आपके ये प्रत्यय जो हैं ये आपके हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे दया, विद्या, भाषा, ये आपके आकारांत, इस आपके टोन से ये ज़रूर कंप्लीट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है ये वर्ड, लेकिन ये आपका स्त्रीलिंग में आएगा।
फिर माता, जैसे मैंने आपको उसमें भी बताया था कि माता, भले आपका इससे पहले भी डिस्कस किया था, ये भी आकारांत, आ से कम फिनिश हो रहा है ये वर्ड, लेकिन ये आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। ये यूनिवर्सली आप जानते हैं कि माताएं हमेशा स्त्रीलिंग होती हैं, पिता हमेशा पुल्लिंग होते हैं। तो माता, सुंदरता, गीता, ये जो है आपका ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। फिर आई प्रत्यय से जो कंप्लीट हो रहा है, सगाई, मिठाई, धुलाई, इस प्रकार के जो वर्ड हैं वो भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत रहेंगे। आवट, सजावट, बनावट, ये आपका स्त्रीलिंग में रहेगा। ये भी हम आपसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इया, जैसे बिंदिया, कुटिया, ये भी आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। फिर है आहट, कड़वाहट, चिल्लाहट, ये भी आपका आहट प्रत्यय से कंप्लीट हो रहा है, तो ये भी आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही रहेगा। फिर या प्रत्यय, माया, काया, छाया, ये जो है आपका, उसने बड़ी खूब माया दिखाई। तो इस प्रकार से आप खुद ही वर्ड्स बनाएंगे, खुद ही आप सेंटेंस बनाएंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे आप, आपको समझ में आएगा कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। फिर आस प्रत्यय, जैसे मिठास, खटास, इस प्रकार के जो वर्ड है, नींबू की खटास बड़ी खट्टी है, नींबू की खटास बड़ी मतलब आप समझ जाइए, सेंटेंस आप अपने से बना लीजिए, नींबू में बड़ी खटास है। तो इस प्रकार से आप जब सेंटेंस बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये है आपके स्त्रीलिंग के सेंटेंस। इसके अलावा शरीर के कुछ अंग के बारे में दोस्तों जब हम पढ़े थे पुल्लिंग में, हमने पढ़ा था कि अपवाद क्या है, आँख, नाक, जीभ, पलकें, ठोड़ी। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे, ये आप भी जानते हैं। फिर है कुछ आभूषण और परिधान। ये कुछ आभूषण और परिधान हैं जो आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। साड़ी, सलवार, चुन्नी, कमीज, माला, चूड़ी, बिंदी, अंगूठी, पगड़ी, नथ, ये सब जो है स्त्रियों के आभूषण हैं जो आप जानते हैं। ये स्त्रियों के आभूषण के अलावा इसमें पुरुष के भी आभूषण हैं, लेकिन हम इसे क्या कहेंगे, ये स्त्रीलिंग में ही आते हैं। कमीज़ हमेशा भले ही आप पुरुष धारण करते हों, लेकिन ये आपके आएंगे किस में, ये आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। ये कुछ पहचान है दोस्तों जिसके बारे में हम जानते हैं, और इसी को हम कहते हैं कि आपके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में इस प्रकार से बटे रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ मसाले जैसे कि लौंग, हल्दी, दालचीनी, सौंफ, चाय, कॉफ़ी, इनको जब भी हम बोलते हैं, जब भी हम इसे प्रोनाउंस करते हैं, जब भी हम इसे किसी के लिए भी कोई वाक्य में प्रयोग लाते हैं, तो हम इन्हें हमेशा ही स्त्रीलिंग के रूप में ही प्रयोग में लाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कुछ आहार पुल्लिंग में होते हैं, कुछ आहारों को छोड़कर कुछ अपवाद भी होते हैं जो स्त्रीलिंग में होते हैं। इस प्रकार से कुछ मसाले जो होते हैं वो हमेशा आपके स्त्रीलिंग में होते हैं। चाय, कॉफ़ी, जब भी हम बात करते हैं हम हमेशा स्त्रीलिंग की ओर इंगित करते हैं। ये तो थी दोस्तों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पूरी पहचान जो हमने अभी पढ़ा। अब इसके अलावा कुछ विशेष बातें जिन पे हम गौर फरमाएं तो इससे भी आपको जो पहचान है और क्लियर हो जाती है, और रत्ती भर का आपका कोई डाउट नहीं रहेगा कि आपके कहीं पे मार्क्स कटने के कोई चांसेस बनते हैं, क्योंकि इससे आपको लिंग जो है पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। और आपका जो कॉन्सेप्ट है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बीच में जो डिमार्केशन करने की जो आपकी सुविधा है वो और सरल हो जाती है और ईजी हो जाता है आपको समझना कि पुल्लिंग क्या है और स्त्रीलिंग क्या है। तो इसके अलावा दोस्तों जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूप में प्रयोग होते हैं, हालांकि विशेष के बारे में हम ये भी पढ़ रहे हैं जो हमने पढ़ा था इससे पहले भी, उभयलिंग में भी हम जानते हैं। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ये दोनों के ही रूप में आपके प्रयुक्त होते हैं। ये है आपकी विशेष बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि हम उसे स्त्रीलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, पुल्लिंग में भी। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चित्रकार, पत्रकार, सभापति, वकील, गवर्नर, लेक्चरर, प्रोफेसर, डॉक्टर, सेक्रेटरी, ये जो कुछ हमारे डेजिग्नेशन होते हैं जिसे हम कहते हैं पोस्ट होती हैं, इन्हें हम हमेशा पुल्लिंग के लिए ही यूज़ नहीं करते हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हमारी राष्ट्रपति रही हैं, लेकिन वो सिर्फ हमारे क्या राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रहे, ऐसा ही नहीं रहा है हमारा। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रहे, उनके लिए भी हमने राष्ट्रपति यूज़ किया। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रहीं, उनके लिए भी हमने राष्ट्रपति ही यूज़ किया। इसमें ना कोई पुल्लिंग हुआ ना स्त्रीलिंग हुआ, ये दोनों में प्रयोग में आया। फिर मेहमान, दोस्त, शिशु, मित्र, जितने भी होते हैं, ये आदि जो शब्द होते हैं, ये हमारे या इनका परिचय देखिए आप, क्रिया, विशेषण या योजक चिन्ह, यहाँ पर ये योजक चिन्ह लिखा है, ये आदि से इनका हमें इनकी विशेषता पता चलती है। तो ये भी जो होते हैं, इससे भी आप देखें तो ये भी दोनों में ही आपके प्रयोग में आते हैं करीब करीब। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं, इन शब्दों को हम लिंक से पहचान सकते हैं, जानते हैं, तो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। देखिए योजक चिन्ह मतलब जो जोड़ता है, योजक चिन्ह मतलब का, की,
ने, ये जो है योजक चिन्ह होते हैं जिसे हम जोड़ते हैं शब्दों से को, वाक्यों को जो जोड़ते हैं, जो शब्द जोड़ते हैं वो हमारे योजक चिन्ह कहलाते हैं। भारत की, ये इस योजक चिन्ह से, जैसा कि हमने यहाँ ऊपर पढ़ा कि योजक चिन्ह से हमें पता चलता है लिंग के बारे में। इस योजक चिन्ह से हमें पता चला कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बारे में बात बताई जा रही है और इसलिए ये स्त्रीलिंग हुआ। दोस्तों जब हमने अपना ये चैप्टर शुरू किया, हमने उस वक्त ही बोला था का या की से हमें पता चलता है। ये होता है हमारे योजक चिन्ह जो हमें लिंग के बारे में हमें धारणा बताते हैं, क्लियर बताते हैं। यहाँ पर का यूज़ होता है तो हमें पता चलता है राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के राष्ट्रपति थे, भारत का राष्ट्रपति रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, ज़्यादातर हम इस प्रकार से यूज़ करते हैं। तो ये जो है ये हमारा फिर वो बता देते कि वो पुल्लिंग होता सेंटेंस। फिर मेरी दोस्त प्रोफेसर है, री, ये जो हमारा योजक चिन्ह यहाँ पर मेरी, ये जो हम बोले हालांकि सर्वनाम है, हालांकि लेकिन री जब हमारा यूज़ हुआ तो इससे हमें पता चला कि हम स्त्रीलिंग, अपने दोस्त की स्त्रीलिंग कोई दोस्त है उसके बारे में बात कर रहे हैं। मेरे पिताजी और माताजी डॉक्टर हैं। मेरे पिताजी और माताजी, देखिए दो के दोनों आ गए, डॉक्टर डेजिग्नेशन है इसलिए हम इसे दोनों में ही यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर है, डॉक्टर प्रोफेशन ना पुल्लिंग का होता है ना स्त्रीलिंग का होता है, बल्कि वो दोनों का ही होता है, तो ये दोनों के लिए यूज़ हो गया। दुख में साथ सच्चा दोस्त ही देता है, तो दोस्त ही देता है हमारा, फिर से आप देख रहे हैं कि हमें क्रिया से पता चल गया कि ये क्या है, ये आपका पुल्लिंग के बारे में बात हो रही है। मीरा एक अच्छी चित्रकार है और सुरेश एक अच्छा चित्रकार है। दोस्तों ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के बारे में पढ़ लिया और ये भी जान लिया कि चित्रकार जो डेजिग्नेशन जिसके बारे में हम ऊपर भी बात की हैं, ये जो एक ऐसा डेजिग्नेशन है, इस प्रकार के जो डेजिग्नेशन है वो हमारे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के साथ बराबरी में हमारे यूज़ में आते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि ये कुछ विशेष पॉइंट्स हैं जिसे अगर हम ध्यान में रख लें, समझ लें, आराम से अपने दिमाग में रख लें तो हमें पता चल जाएगा कि क्या स्त्रीलिंग है और क्या पुल्लिंग है, वाक्यों में किस प्रकार से हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा क्या विशेष बातें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए जिससे हमें उभयलिंग या स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो कुछ शब्द हैं जो हमेशा दोनों में ही यूज़ आते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे भी लिंग हैं जो दोनों में ही प्रयोग में आते हैं, तो ये भी हम लिंगों के बारे में जानते हैं या पहचान सकते हैं। तो ये तो था दोस्तों हमारा पूरा लिंग पे बना अध्याय। कोई भी डाउट हो आप ज़रूर दोस्तों पूछिए, क्लियर कीजिए। और अगर आपको इसका PDF चाहिए हो तो आप हमारा जो ऑफिशियल चैनल है ब्राइट स्टडी IAS के टेलीग्राम चैनल पर जाके कमेंट कर सकते हैं, पिंग कर सकते हैं। और कोई भी एनालिसिस आप खुद कीजिए, अगर आपको कोई डाउट है आप ज़रूर पूछिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।